ले फिक्रिया कि बीती जाए उमरिया, सजन तू कर ले फिक्रिया। तूने बचपन के पल हैं गवाए, बीता समय तेरा वापस ना आए, बीता समय तेरा वापस ना आए। कि बीती जाए उमरिया, सजन तू कर ले फिक्रिया कि बीती जाए उमरिया, सजन तू कर ले फिक्रिया। तूने बचपन के पल हैं गवाए, बीता समय तेरा वापस ना आए, बीता समय तेरा वापस ना आए। मन के वश में मोल गवाए, चहुदिस देखे जिया भरमाए। हरि के चरण नाचित तू लगाए, हरि के चरण नाचित तू लगाए। भरी है रस की गगरिया, लगी है माया बजरिया, भरी है रस की गगरिया, लगी है माया बजरिया। अब घट में ले जोत जलाए, बीता समय तेरा वापस ना आए, बीता समय तेरा वापस ना आए। जब तक है इस श्वास की डोरी, जब तक है इस श्वास की डोरी, रखना ना तू चूनर को रे। मान ले इतनी बात तू मोरी, मान ले है थोड़ी कठिन डगरिया, लड़ा ले पिया से नजरिया। है थोड़ी कठिन डगरिया, लड़ा ले पिया से नजरिया। तेरो मनवा तुझे समझाए, बीता समय तेरा वापस ना आए, बीता समय तेरा वापस ना आए। जिस दिन तुझको लगन लगेगी, बीच ही आके लहर उठेगी। नैनों से नैनों की बान चलेगी, नैनों से नैनों की बान चलेगी। लगेगी प्रेम रसरिया, घुमड़ बरसेगी बदरिया। लगेगी प्रेम रसरिया, घुमड़ बरसेगी बदरिया। तेरो जन्म सफल हो जाए, बीता समय तेरा वापस ना आए, बीता समय तेरा वापस ना आए।
कि बीते जाए उमेरिया सजन तू कर ले फिक्रिया, तूने बचपन के पल हैं गवाए, बीता समय तेरा वापस ना आए, बीता समय तेरा वापस। यहाँ से एक दिन ना एक दिन तो आपको जाना है, पर एक ऐसी जेल है जिसके ताले इतने बड़े हैं कि उनको खोलना बहुत मुश्किल है। जो कुछ भी अच्छा नहीं है वो भी आपका बनाया हुआ है, और जो कुछ अच्छा है वो भी आपका बनाया हुआ है। बनाने वाले ने तो सबको बराबर बनाया है। अंदर का जो बल है, आत्मा का जो बल है, अगर उसमें तुम ताकतवर हो तो वो ऐसा बल है कि तुमको बलवान बनाएगा। कब तक? जब तक तुम आखिरी श्वास नहीं ले लेते। संसार भर में लोगों को शांति के लिए जागरूक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सिर्फ कि तुम अपने आप को जानो। उनका ये अभियान 1966 में आरंभ हुआ और तब से निरंतर यात्राएं करते हुए उन्होंने विश्व के अलग अलग मंचों पर लोगों को संबोधित किया है। Peace begins with every one of you. प्रेम रावत जी के संदेश पर आधारित पीस एजुकेशन प्रोग्राम दुनिया भर के लोगों के लिए एक आशा की किरण साबित हुआ है। अलग अलग स्कूल, कॉलेज, संस्थानों के अलावा बहुत सी जेलों में भी पीस एजुकेशन प्रोग्राम के सकारात्मक परिणाम कैदियों में देखे गए हैं। उनके द्वारा बनाई गई द प्रेम रावत फाउंडेशन संसार भर में जरूरतमंद और आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए निरंतर प्रयासरत है। जन भोजन के जरिए भारत में झारखंड के बंटोली, नेपाल के धाडिंग और अफ्रीका के घाना में बच्चों के भविष्य को खुशहाल बनाने की कोशिश द प्रेम रावत फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। साल 2021 में प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर उनकी पुस्तक हियर योरसेल्फ को संसार भर में लोगों ने पढ़ा और सराहा है। अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक में प्रेम रावत जी ने हमारे दिमाग में उठ रहे शोर से ध्यान हटाकर अपने आप से जुड़ने पर जोर दिया है। 2 अप्रैल 2023 को लखनऊ के रमाबाई मैदान में प्रेम रावत जी की पुस्तक स्वयं की आवाज का विमोचन इवेंट हुआ। स्वयं की आवाज, शांति आपके अंदर है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। Prem Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest audience at a book reading for a single author. Congratulations! प्रेम रावत जी को उनके शांति प्रयासों के लिए संसार भर में बहुत से सम्मानों से नवाजा गया है। साथ ही उन्हें शांति दूत की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। The title of Ambassador of Peace. हर इंसान के जीवन में आशा के इस संदेश को ले जाने के लिए प्रेम रावत जी हर साल रेडियो व टीवी इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस और लाइव इवेंट में शामिल होते हैं। शांति आखिर में क्या है, जिन्हें अंजन टीवी, टाइमलेस टुडे ऐप या यूट्यूब के माध्यम से आसानी से देखा या सुना जा सकता है। प्रेम रावत जी का लक्ष्य है कि वो संसार के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके, ताकि वो भी अपने अंदर शांति की संभावना को पहचान कर उसे अपने जीवन में साकार कर सकें। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें प्रेम रावत जी के संदेश को सुनने का अवसर मिल रहा है। हमको हमारे जीवन में एक आदत है, और वो आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं।
हम भूल जाते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमारी चाह क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ, गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। बात यह है और सच्चाई है ये, अज्ञानता तुमसे दूर नहीं है और ज्ञान भी तुमसे दूर नहीं है, सुख भी तुमसे दूर नहीं है और दुख भी तुमसे दूर नहीं है। तुम जहां जाते हो, जो कुछ भी तुम करते हो अपने जीवन के अंदर, जहां भी जाते हो, जो कुछ भी करते हो, सुख और दुख दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं, अज्ञान और ज्ञान तुम्हारे साथ चलते हैं, अच्छाई और बुराई तुम्हारे साथ चलती है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। तुम्हारे अंदर और तुम नहीं जानते हो अगर, तो प्रश्न ये होता है, प्रश्न ये नहीं है कि ब्रह्म कहां है, पार ब्रह्म परमेश्वर जिसे कहते हैं, प्रश्न ये नहीं है कि वो कहां है, प्रश्न ये है कि अगर वो तुम्हारे अंदर है, अगर वो तुम्हारे अंदर है तो तुम उसको क्यों नहीं जानते? नहीं, ये हुआ ना प्रश्न। दुनिया तो प्रश्न करती है जी, है या नहीं है हमको नहीं मालूम, आप बताइए, है तो हमको जरा दर्शन कराइए, ये करवाइए, वो करवाइए। हम कहते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं तुमसे कि अगर तुम्हारे अंदर वो पार ब्रह्म परमेश्वर है तो ये कैसे संभव है कि तुम उसको नहीं जानते? क्या हो रहा है कि तुमने उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जाना? क्यों? क्यों? कौन सी ऐसी चीज है इस सारे संसार के अंदर जो उससे ज्यादा महत्व रखती है कि मैं अपने अंदर स्थित उस ब्रह्म को जानूं? है कोई चीज? सोचो सोचो, है कोई चीज? हो सकती है कोई चीज? हो सकती है कोई चीज? मुनासिब है, संभव है ये कि कोई ऐसी चीज काम करने के लिए, कोई ऐसी चीज आ गई आगे कि मेरे को अपने आप को समझने में जो परिश्रम करना चाहिए था उसको रोकना पड़ा क्योंकि बहुत जरूरी चीज आ गया? क्या है वो? जिस चीज को जानना है, जिस चीज को जानने से सुख मिलेगा, वो भजन है ना, पानी में मीन प्यासी मोहे सनसनाओ यहां से, उसका एक स्टैंजा, विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी।
विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, वो हंस अलग पुरुष तेरे अंदर मौजूद है, तेरे घट के अंदर है, जो अविनाशी है। तुम अविनाशी का मतलब समझते हो? तुम अविनाशी का मतलब समझते हो? समझ नहीं सकते, ये बुद्धि नहीं समझ सकती। सारा ब्रह्मांड जो तुम देखते हो, ब्रह्मांड, ये सब नाश हो। इसमें पृथ्वी भी आ गई, इसमें सूरज भी आ गया, इसमें चंद्रमा भी आ गया। सब कुछ जो तुमको दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता है ब्रह्मांड में, जब ऊपर की तरफ देखते हो, सब खत्म होगा। पानी भी खत्म होगा, हवा भी खत्म होगी, धरती भी खत्म होगी, मतलब सब कुछ खत्म होगा। और अविनाशी वो है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी वो रहेगा। और अविनाशी ना मर्द है, ना औरत है, ना उसके पैर हैं, ना उसका सिर है, ना उसको सिर की जरूरत, ना उसको पैर की जरूरत, ना उसको नाखून की जरूरत, ना उसको आंख की जरूरत, ना उसको कान की जरूरत। या कि कितनी भी सृष्टियां आके चली जाएं, वो रहेगा। जो था, जो है और जो रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसे कहते हैं अविनाशी। और तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ इतना ही बड़ा है। तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ इतना ही बड़ा है, और जिस दिन तुमको ढंग की चाय नहीं मिलती है, ये दिमाग परेशान हो जाता है। जिस दिन तुम्हारी दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है, तो ये दिमाग परेशान हो जाता है। ये अविनाशी को कैसे समझेगा? ये अविनाशी को कैसे समझेगा? परंतु कहा है कि वही अविनाशी तुम्हारे अंदर है। अब फिर लोग सवाल करेंगे, अजी वो अविनाशी हमारे अंदर है तो हमको पता क्यों नहीं लगता? एक किताब पढ़ रहा था मैं आज, उसमें मेरा ही सत्संग सुनाया हुआ बहुत साल पहले का उसमें था, देख रहा था मैं उसको, तो उसमें एक कहानी थी। मैं कहानी सुनाता हूं। तो कहानी है अकबर और बीरबल की। तो अकबर था ही, बादशाह है। अब अकबर की बात अलग है, कहानी होती है। अब ये थोड़ी है कि कोई वीडियो बना रहा था, उसमें से निकाल करके ये अकबर ने ये कहा वो कहा, परंतु कहानी। एक दिन अकबर कहता है बीरबल से कि अगर भगवान सर्वव्यापक है तो दिखाई क्यों नहीं देता, पता क्यों नहीं लगता कहां है? बताओ बीरबल। अब बीरबल को लगा कि गए, कैसे इसका जवाब दें? तो फिर बीरबल ने कहा, जी कुछ दिन की मोहलत दीजिए, हम मालूम करके आपको बताएंगे। तो बीरबल गया घर, सिर लटकाया हुआ, दुखी। कैसे? उसका ये कहना कि सर्वव्यापक तो है, पर अब इसको कैसे बताऊंगा अकबर को, कैसे दिखाऊंगा, कैसे बताऊंगा कि है, कैसे उसको प्रूव करूंगा, कैसे साबित करूंगा?
तो वो गया घर। अब उसके घर में उसके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, उनका एक लड़का था। लड़के ने कहा, चाचा बीरबल, क्या बात है, बड़े दुखी नजर आ रहे हो? कहा, मैं दुखी तो हूं। क्या हुआ? कहा, हुआ ये कि बादशाह ने ये सवाल पूछा है कि अगर भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सब हमारे अंदर है, तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, हमको पता क्यों नहीं है? लड़का बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, कल जाइए आप ठाट से और बादशाह से कहिए कि अजी इस सवाल का जवाब मैं क्या दूंगा, ये मेरा एक छोटा रिश्तेदार है, उम्र में छोटा है, यही आपको बता देगा। बीरबल ने कहा, ठीक है। तो दूसरे दिन दोनों गए। बादशाह हाथ इधर ऐसे ऐसे कर रहा है, फंसा, बीरबल फंसा। कहा, बीरबल, हमारे सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? कहा, हजूर, मैं क्या आपको जवाब दूंगा, ये तो मेरा ये रिश्तेदार है, अभी उम्र ज्यादा नहीं है इसकी, यही दे देगा। तो बादशाह को लगा, इतनी बड़ी बात का ये लड़का जवाब देगा। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, जवाब दो। तो लड़का बोलता है, आप बादशाह हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं, आपको इतनी भी क्या कहते हैं कदर नहीं है कि आपके दरबार में एक मेहमान आया है और आप उसकी जरा नवाजी करें? तो अकबर को लगा है, बाप रे बाप। तुरंत उसने आज्ञा दी, अच्छा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, 2 दूध के ग्लास मंगवा दीजिए। 2 ग्लास लेकर के सिपाही आए और उसके आगे रख दिए। अब बादशाह कहता है, जल्दी जल्दी पियो आप और हम हमारे सवाल का जवाब दो। 1 मिनट। तो लड़का बैठा उस दूध के ग्लास में अपनी उंगली डालता है, एक ग्लास में एक उंगली और एक ग्लास में एक उंगली, और उसको ऐसे से करने लगता है। अब घंटा भर बीत गया। बैठे बैठे बादशाह देख रहा है और उसको लग रहा है कि क्या कर रहा है। 2 घंटे बीत गए। अकबर बोलता, कब मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? धीरज रखिए, अभी तो 2 ही घंटे बीते हैं, अभी धीरज रखिए। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। आपको इतनी भी क्या कहते हैं कदर नहीं है कि आपके दरबार में एक मेहमान आया है और आप उसकी जरा नवाजी करें? तो अकबर को लगा है, बाप रे बाप। तुरंत उसने आज्ञा दी, अच्छा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, 2 दूध के ग्लास मंगवा दीजिए। 2 ग्लास लेकर के सिपाही आए और उसके आगे रख दिए। अब बादशाह कहता है, जल्दी जल्दी पियो आप और हम हमारे सवाल का जवाब दो। 1 मिनट।
तो लड़का बैठा उस दूध के ग्लास में अपनी उंगली डालता है, एक ग्लास में एक उंगली और एक ग्लास में एक उंगली, और उसको ऐसे से करने लगता है। अब घंटा भर बीत गया। बैठे बैठे बादशाह देख रहा है और उसको लग रहा है कि क्या कर रहा है। 2 घंटे बीत गए। अगर वो बोलता है कब मेरे सवाल का जवाब कब दोगे, धीरज रखिए, अभी तो 2 ही घंटे बीते हैं, अभी धीरज रखिए। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। अब बादशाह से रहा नहीं गया तो कहा भाई क्या कर रहे हो, ये उंगली डाली हुई है दूसरे गिलास में, क्या कर रहे हो। तो बादशाह एक बात बताइए, इस दूध में मक्खन है? कहा हाँ है। कहा मैं मक्खन निकाल रहा हूं। बादशाह ने कहा ऐसे मक्खन नहीं निकलेगा, ऐसे मक्खन नहीं निकलेगा, इस दूध को जमाना पड़ेगा तब ये दही बनेगा, दही को बिलोना पड़ेगा तब जाकर के मक्खन निकलेगा। लड़का बोलता है ठीक इसी तरीके से वो है, पर उसको निकालने के लिए विधि की जरूरत है। अगर तुमको वो विधि नहीं मालूम है तो तुम नहीं जान पाओ, नहीं समझ पाओ। अपने आप को जानना मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, बिना अपने आप को जाने, बिना आत्मज्ञान के मनुष्य भटकता है और भटकेगा। वो है क्या, अपने बारे में क्या सोचता है, ये 2 अलग अलग चीजें। मतलब अपने आप को समझना, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये शरीर इन तत्वों का बना है, उन्हीं चीजों का बना हुआ है जिसको तुम सवेरे सवेरे धोने की कोशिश करते हो। उसी मिट्टी का बना हुआ है जिससे तुमको इतनी नफरत है। उन्हीं चीजों का बना, और जब ये शरीर खत्म होगा तो उन्हीं चीजों में जाकर के मिल जाएगा। एक संगम है। हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, ये एक संगम है। इस संगम में एक वो यंत्र है जो अनुभव कर सकता है, और इसी यंत्र में बैठा है वो जो अविनाशी है। तो एक तो तुम अनुभव कर सकते हो, और एक इस यंत्र में बैठा है अविनाशी। यंत्र का नाश होगा, अविनाशी का नाश नहीं होगा, परंतु ये दोनों एक जगह एक समय में आए हुए हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये संभव है कि इसका मतलब ये हो कि इस यंत्र के द्वारा तुम उस अविनाशी का अनुभव कर सको, इसलिए तुम हो। और अगर तुमने उसका अनुभव किया तो स्वर्ग तुम्हारे लिए यही बन जाएगा।
इसीलिए कहा है कि अगर अपने आप का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान बिना नर भटकते रहोगे। तुम क्या हो तुम समझ नहीं पाओगे, तुम संगम हो ये नहीं समझ पाओगे, कि तुम्हारे अंदर वो अविनाशी बैठा है समझ नहीं पाओगे। विधि हरि हर जा को ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घटमाई, अलग पुरुष अविनाशी। समझ नहीं पाओगे, लगे रहोगे खुश होने में, और खुशी का भंडार तुम्हारे अंदर। खुशी का भंडार तुम्हारे। मनुष्य के लिए सुख की कोई सीमा नहीं है, दुख इतना भी उसको परेशान कर देता है। हर एक चीज के अंदर, हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है। पर तुमको चुनना है, क्या तुमको चाहिए अपने जीवन में। सुख चाहिए या दुख चाहिए। जिस दिन दुख चाहिए दुख मौजूद है, जिस दिन सुख चाहिए सुख भी मौजूद है। कितनी सुंदर बात है कि जगह जगह जाके मैं जब लोगों को ये बात सुनाता हूं, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये बात सरल है, साधारण है। और ये कहानी तुम्हारी है, ये कहानी हमारी। जब तक हम जीवित हैं, इस कहानी को हम समझें, इस मिलन को, इस संगम को हम समझें। ये कहानी तुम्हारी ऐसी हो सकती है कि आनंदमय हो और तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। जीवन सफल करना उसी को कहते हैं। और जिस दिन जीवन सफल होगा उस दिन तुम्हारे लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है, और जब तक तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा तुम्हारे लिए नरक है। नरक भी यहां है, स्वर्ग। मैं जिस सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ प्रेम रावत जी, वो ये है कि आपने कहा कि आंतरिक शांति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। हम बहुत तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आज़ादी की भी, फ्रीडम के राइट की भी बात करते हैं, लेकिन आंतरिक शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, क्या कोई तरीका है कि इसको जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बद्ध किया जाए और बच्चे बचपन से ये चीज़ सीख जाएं इस राइट के बारे में? देखिए, आपके घर में खाना बनता है, उसके लिए तरह तरह के पतीले हैं आपके पास, तरह तरह के स्पाइसेस हैं आपके पास, तरह तरह की चीज़ें हैं आपके पास। जब आपको दाल बनानी होती है तो उसको भिगोया जाता है, धोया जाता है, भिगोया जाता है और उसको पतीले में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है। अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जूसर भी होगा। संतरे का जूस बनाना है, क्या कहते हैं, नींबू का जूस लेना है, या कोई भी चीज़ लेनी है, हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका है। दुनिया की बातों को समझने का तरीका है एजुकेशन, बाहर सीखना। उससे अंदर की बात नहीं समझ में आएगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप दाल को फ्रूट जूसर में डालें तो काम बनेगा नहीं। जूस जूसर के लिए है, पतीला दाल पकाने के लिए है। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं कि जो अंदर की शांति, अंदर की जो चीज़ है। देखिए, आप गैलरी में जाइए, आपको वहाँ हजारों फोटो मिलेंगी, लोगों की फ़ोटो मिलेंगी, फला 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 की फोटो मिलेगी। पर जब आप आईने में देखेंगे तो आपको और लोगों की फोटो नहीं मिलेगी, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, कैमरे की जरूरत नहीं है। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, अपने को देखने के लिए आईने की जरूरत है। इसीलिए
अब जैसे मैं कहता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ कि भाई तुमको जनरेटर खरीदने की क्या ज़रूरत है, अपने घर में सूरज की फ़ोटो रखो और जब बिजली चले जाए तो वहाँ से रोशनी आती रहेगी। अगर मैं ये किसी को कहूँ तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है। और हम करते क्या हैं? वो भगवान को अंदर तो ढूंढते नहीं है, फोटो टांग लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। कैसे? आपको रसोई घर की क्या जरूरत है? रसोई घर इतना बड़ा होता है काय के लिए? तरह तरह के जो आपको पदार्थ पसंद हैं उनकी फोटो आप दीवार पे टांग दो, जब भी भूख लगे उनकी तरफ देख लेना। प्रैक्टिकल तो है नहीं ये। तो इसलिए जो अंदर की बात है उसको जानने के लिए अंदर की तरफ मुड़ना है, और जो बाहर की बात है उसको बाहर देखना पड़ेगा। लेकिन आपने हियर योरसेल्फ, आपकी जो किताब है उसमें आपने लिखा कि खुद को सुनो। आज की तारीख में जब हम सब के हाथों में एक मोबाइल फ़ोन होता है, बहुत तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कैसे सुने खुद को? देखिए, इस दुनिया में एक जो चीज़ है विश्वास, बिलीव, और एक चीज़ है ट्रस्ट। तो इन दोनों चीज़ों में, बिलीफ और ट्रस्ट में, क्या चीज़ मिस कर रही है और क्या चीज़ सबसे बढ़िया है? तो बिलीव करना बड़ा आसान है। हाँ, वहाँ वो है, वहाँ वो है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। ट्रस्ट का मतलब है कि वो कुछ उसमें गारंटी है कि वो काम करेगा। परंतु इसके बारे में मैं सोच रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई कि हम बिलीव भी कर सकते हैं और हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। परंतु अगर बिलीव करेंगे तो एक दिन हो सकता है कि हमारे साथ जिसके ऊपर, जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, वो हमको बैकफायर कर दे, और जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो भी हमारा ट्रस्ट तोड़ दे। तो एक चीज बचती है, वेरीफाई। मालूम करो कि ये क्या है। इस जीवन के अंदर भगवान पे सिर्फ बिलीव मत करो, भगवान का अनुभव करो। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है, और सिर्फ भगवान 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 कह के नहीं होगा, भगवान का अनुभव करना पड़ेगा। पानी 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 करके प्यास नहीं बुझेगी, भोजन 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 करके भूख नहीं मिटेगी, भगवान 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 कह के भगवान नहीं मिलेंगे जब तक उनका अपने हृदय से अनुभव नहीं करोगे। मैं अगर आपसे पूछ सकूं कि कैसा होगा ये अनुभव, क्या अनुभव करना, मतलब जो व्यक्ति नहीं जानता है, मान लीजिए मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या अनुभव, क्या वो एक मिरेकल होगा, क्या अनुभव होगा मेरे लिए भगवान का? आपने कभी प्यार किया है? बहुत अलग अलग रूपों में प्रेम रावत जी, बहुत अलग अलग रूपों में। जो एक रूप ले लेते हैं जी, जो सब जवान लोग करते हैं जी, प्यार। तो बेटी बाप से पूछती है, पापा जब मुझे प्यार होगा तो कैसा अनुभव होगा? बिल्कुल, मेरे सवाल का दरअसल बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया जी। तो पापा क्या कहेंगे? पापा कहेंगे, बेटी जब तेरे को प्यार होगा तू जान जाएगी।
इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। किस गाने पे आप नाचेंगे आप नहीं कह सकते। गाना बजने लगेगा और आपको पसंद आया पाँव थिरकेंगे। तो आप नाचने लगेंगे। पर क्या पीस का कोई फॉर्मूला है? पीस इज पॉसिबल जब आप ये कहते हैं, तो क्या किसी विषय की तरह, किसी सब्जेक्ट की तरह उस पीस को भी, उस जो पॉसिबल पीस है जो अपने अंदर है, उसको किसी फॉर्मूले के साथ समझा जा सकता है? नहीं, फॉर्मूला नहीं, उसका एड्रेस क्या है? हाँ। पीस का एड्रेस क्या है? पीस का एड्रेस है आप। मेरी पीस का एड्रेस हूं मैं, आपकी पीस का एड्रेस है आप। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पीस का एड्रेस है वो लोग। अब एड्रेस बता दिया मैंने, अब उस तक पहुंचोगे कैसे? तुम किस ओर भागते हो? किस ओर भागते हो? बाहर की ओर भागते हो। तुमको अगर टॉयलेट पेपर चाहिए तो दुकान में जाते हो, तुमको दाल चाहिए दुकान में जाते हो। परंतु ये एक ऐसी चीज है जो तुमको दुकान में नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर मिलेगी। सबसे मुश्किल रहता है ना खुश रहना, लेकिन आपका जो छेद वाला पॉट है, पॉट विद अ होल, वो भी खुशी से भरा रहता है। बिल्कुल। ये कैसे होता है? क्योंकि खुशी मनुष्य के अंदर से आती है। जी। हम सोचते हैं कि चीज़ें हमारी जिंदगी के अंदर खुशी लाएंगी, हम सोचते हैं कि और कोई हमारे जीवन में खुशी लाएगा, पर हमारे जीवन में असली खुशी लाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। ऊपर से नहीं आएगी, नीचे से नहीं आएगी, दाएं से नहीं आएगी, बाएं से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस, सचेत रहना, ये सारी चीज़ें, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप सिखाते हैं। जो ये नोटिफिकेशंस की दुनिया है कि आप बैठे हैं और आपको हमेशा लगे कि मेरे मोबाइल पे क्या आ गया नोटिफिकेशन, उसमें कैसे सचेत रहें? देखिए, एक बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका ध्यान कहाँ है? Where is your attention? आपका ध्यान कहाँ है? माँ का छोटा बच्चा अगर चरपाई पे लेटा हुआ है, सो रहा है, तो वो अपने घर के काम कर रही है, पर उसका ध्यान कहाँ है? जहाँ बच्चा सो रहा है। हैं जी? तो मतलब ये है कि वो और चीज़ें कर सकती है, बर्तन धो रही है, क्या कहते हैं, कपड़े साफ कर रही है, कपड़े लगा रही है, ये, परंतु ध्यान उसका वहाँ है जहाँ होना चाहिए उस बच्चे के साथ। अगर हम ये बात न भूलें, अब आपने देखा होगा लोग अपनी कार चला रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं या एसएमएस कर रहे हैं, परंतु ध्यान कहाँ होना चाहिए कार चलाती समय? रोड पे, फोन पे नहीं, रोड पे होना चाहिए। अगर रोड पे है तो इधर उधर कर रहे हैं, पर रोड पे है, ठीक रहेंगे। परंतु अगर आपका ध्यान रोड से हट गया फिर गड़बड़ होगी। करिए जो आपको करना है संसार के अंदर, पर एक चीज पे ध्यान दीजिए जो आपके अंदर है। सारी चीजें होने के बावजूद भी ध्यान कहाँ होना चाहिए? यहां, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलेगी। फोन कॉल तो दोबारा आ जाएंगे, परंतु ये दोबारा नहीं आएगा। यहां अटेंशन होना चाहिए। और तो मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 10% ही अगर हो, 10% ही हो तो ठीक है, पर यहां ध्यान होना चाहिए, इस श्वास में ध्यान होना चाहिए,
इस श्वास में ध्यान होना चाहिए। ये श्वास जा रही है, आपकी शुरुआत हुई कहाँ से? आपकी शुरुआत हुई इस श्वास से। जब आपका शरीर माँ के गर्भ से बाहर निकला तो सबकी आंखें, सबका ध्यान था कि आप श्वास ले रहे हैं या नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो अपना घर जाएंगे, ना आपका नामकरण होगा, ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि उसको कहा जाएगा स्टिल बर्थ। और अगर श्वास ले रहे हैं तो खुशियां बटेंगी, लड्डू बटेंगे, नामकरण होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, आपकी जिंदगी बनेगी। और कब तक ये सब कुछ होगा? ये सारा दुनिया का तमाशा तब तक होगा जब तक ये श्वास चल रही है, और जिस दिन ये श्वास बंद होगी उसके बाद कुछ नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तस्वीर अगर भरी हुई है तो इसलिए भरी हुई है कि ये श्वास चल रहा है। मुझे लगता है कि जीवन में ये मुश्किल काम मुझसे होगा या नहीं होगा, और एक चैलेंज की तरह उसे लेकर उसे पूरा करने के साथ अब मुझे लग रहा है कि ये सबसे चैलेंजिंग काम, ये सबसे आसान काम कहकर आप बता रहे हैं। आसान तो बिल्कुल है, क्योंकि ये श्वास अपने आप चल रहा है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस। हम बातचीत अब अपनी अंत करेंगे, लेकिन मैं आपसे आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख जो आपने सीखी, आपसे तो बहुत कुछ सीखते हैं हम सब। सबसे बड़ी सीख कि जिस चीज़ की मुझे तलाश भी नहीं थी, मैंने अपने अंदर उस चीज़ को पा लिया। मेरे पिताजी ने मेरे को एक ऐसी चीज़ सिखाई जिसकी मेरे को तलाश भी नहीं थी, और मैं सीख गया। मैं यही चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो भी सीखें। ये सीख है सबसे बड़ी। बहुत सुंदर। साहित्य का जो सबसे अच्छा पहलू होता है वो ये कि जो अच्छी भावनाएं, अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छी बातें, और मुझे लगता है कि साहित्य आज तक जो हमारा साहित्य का महाकुंभ है उसकी शुरुआत इससे बेहतर और भला क्या हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रावत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेक अप टू लाइफ, ब्रेथ। मैं जागूंगी अब।